नेटवर्क में एक खास बात बताई गई। क्या खास बात है वो खास बात ये बताई गई एक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में कि एग्रीगेशन तो आप करोगे ही और ट्रांसफॉर्मेशन भी आप करोगे, दो ही चीजें आप करते हो। आप एक नोड पे जाकर के बोलते हो कि देखो तुम्हारे साथ कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं और जो जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है उनका फीचर आप में जोड़ा जाएगा। ठीक है, कितना कितना जोड़ा जाएगा ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किन के साथ कनेक्टेड हैं और कितनी कितनी वेइंग की जाएगी। तो फिर पता चला यार डायगोनल्स जो है उनके इन्वर्सली वेइंग कर लो, क्योंकि कुछ नोड जो है उनकी कनेक्टेडनेस या डिग्री बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनको बहुत ज़्यादा लोग इनपुट दे देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसका फीचर। कुछ की कम है तो उनको कम लोग दे देंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इस तरह से डिग्री से उसको ये कर लिया जाए। और यह इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा काम इमेज में नहीं होता था, क्योंकि इमेज में ग्राफ के तरीके से हम लोग देखते नहीं थे। हम लोग इमेज में नेबरहुड बताते थे कि ये 3x3, 5x5, 8x8 और सारे पिक्सल मौजूद होते थे। यहां पर अगर एक नोड ले लूं तो उसका नेबरहुड कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन लेफ्ट है, कौन राइट है, ग्राफ में डिफाइंड ही नहीं है। ग्राफ एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। इस कारण से हमने कॉन्सेप्ट वही लिया जो कि कन्वोल्यूशन का होता है, लेकिन नेबरहुड एडजेसेंसी मैट्रिक्स से लाए। और ट्रांसफॉर्मेशन तो वहां पर भी तो डब्ल्यू वेक्टर लर्न करते थे, तो यहां भी डब्ल्यू वेक्टर को लर्न किया जाने की कोशिश की जाने लगी। तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स टू बी द सेम, जो कि हमने यहां पर उस दिन देखा था कि बहुत ही सिंपल, मेरी मैट्रिक्स ए है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ये फीचर वेक्टर है। एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट बहुत तरह की हो सकती है। कई बार हमें एम्बेडिंग निकालनी होती है, मतलब ये फीचर वेक्टर निकालना होता है, या फिर हमें एजेस निकालनी होती है, मिसिंग एजेस। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ये ग्राफ ऐसे दिया गया हो, अच्छा इस ग्राफ के मैं फीचर्स मैंने रेंडमली इनिशियलाइज कर दिया, थोड़ी देर ट्रेन किया, मतलब ये कि सर्टेन लेयर्स लगाई मैंने 1 2 3 लेयर्स लगाई, उनसे फीचर पास किया, ये फीचर चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया ये मेरा फीचर? तो आपको याद होगा कि मैंने पहले ax लगवाया, इसमें ax लगवाया, देन a हैट लगवाया, देन a हैट हेक्स लगवाया, देन d लगवाया, देन d इनवर्स लगवाया, और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे कि d इनवर्स ax हो सकता है, डी इनवर्स ए हैट एक्स हो सकता है। तो ये फीचर बदल के ऐसे ऐसे हो जाते हैं, वो जो 0 0 था वो 1 - 1 हो जाता है इस केस में, और यहाँ पर भी ये ऐसा या ये ऐसा, ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो ये एक न्यूरल नेटवर्क की लेयर से पास होकर के फीचर ऐसे बदले, दूसरी लेयर से पास होके, तीसरी लेयर से पास होके, चौथी लेयर से पास होके, और इस तरह से 2 3 4 लेयर से पास होने के बाद ही मेरा न्यूरल नेटवर्क सैचुरेट कर जाता है और आपके पास ये फीचर्स आने लग जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास ग्राफ तो यही है और इस ग्राफ में ये एज नहीं थी, लेकिन अब आप ये एज लगाने लग गए। क्यों? क्योंकि ये फीचर इसके बहुत पास आ गया आफ्टर ट्रेनिंग। अगर ये फीचर इसके बहुत पास आ गए तो आपको क्या पता चला कि इन दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टेडनेस है। तो कई बार हमें लिंक प्रिडिक्शन करना होता है, कई बार हमें नोड के फीचर का प्रिडिक्शन करना होता है या लर्न करना होता है, जिसको एम्बेडिंग कहते हैं। कई बार हमें ग्राफ के स्ट्रक्चर को लर्न करना होता है। अब ग्राफ का स्ट्रक्चर इन फीचर्स में कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है कि एक नोड है, ये नोड किन लोगों से कनेक्टेड है उसका फीचर इसमें आया। ये पहले न्यूरल नेटवर्क से पास होने पे या लेयर से, अगर जब ये सेकंड लेयर से पास होता है, थर्ड लेयर से पास होता है, तो पहले 1 हॉप नेबर्स आते हैं। 1 हॉप नेबर्स का मतलब होता है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब वो सेकंड लेयर से पास होने लगते हैं तो 2 हॉप नेबर्स अंदर आने लगते हैं और उनका फीचर भी मिलने लगता है। फिर 3 हॉप नेबर्स, 4 हॉप नेबर्स। आपको बहुत ज्यादा डीप नेटवर्क बनाना नहीं पड़ता ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में।
ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में डेप्थ का मतलब है कितने हॉप के नेबर्स के फीचर का एग्रीगेशन आपके इंडिविजुअल नोड्स में हो गया है। अब मान लें आप एग्जांपल के तौर पे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें 1 मिलियन नोड्स हैं। अब आपने पहला लेयर लगाया, दूसरा लेयर लगाया, तीसरा, पांचवा, आठवां, 25वां, 28वां, अरे धीरे 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 करके अगर उसको सारी चीजों के सारी नोड्स का वैल्यू मिल जाएगी तो सारी की सारी नोड्स एक एवरेज वैल्यू पे चली जाएंगी, सारी की सारी नोड, और ग्राफ की एम्बेडिंग सैचुरेट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर सारी नोड्स का डेटा यूज करने लग जाएं तो सब लोग एक वेरी सिमिलर टाइप ऑफ एम्बेडिंग की तरफ चले जाएंगे एंड दे स्टार्टेड टू गेट अ वेरी सिमिलर टाइप ऑफ एवरेज्ड फीचर व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी हैविंग मच मीनिंगफुल वैल्यूज। लेकिन उसकी जरूरत पड़ती कब है? उसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप टोटल ओवरऑल ग्राफ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना चाहें। जब आप इंडिविजुअल नोड के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि यहां पे या यहां पे या यहां पे, तो इस नोड की किसके साथ कनेक्शन है, दैट इज द सिग्नेचर ऑफ दिस नोड, और वही इसका स्ट्रक्चर है। इस नोड का स्ट्रक्चर, इस नोड का सिग्नेचर जो इसकी एम्बेडिंग के अंदर जाता है वो क्या है कि ये किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड है और वो किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड थे और पीछे से वो किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड थे। अब 2, 3 या 4 स्टेप, 5 स्टेप के बाद थिंग्स आर ओके, बिकॉज इफ यू स्टार्टेड टू यूज 25 स्टेप्स बैक तो सब कोई सबसे कनेक्टेड है। आप 50 नोड्स पीछे चले गए, मतलब इट्स लाइक दैट आई एम ऑल्सो हैविंग सम रिलेशनशिप विद से सोनू निगम, आई एम आदित्य निगम, तो मैंने कहा सोनू निगम मेरा भाई है। तो ऐसे जिस तरह से सोनू निगम मेरा भाई है वैसे विराट कोहली आपका भी भाई हो सकता है, क्योंकि हमने बोला वो फर्स्ट स्टेप में नहीं है, सेकंड में नहीं है, 15th स्टेप पे कहीं रिलेटेड है। तो 20th स्टेप में आप किसी और से रिलेटेड होंगे और 70th स्टेप में आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो जाएंगे। 70th भी बहुत हाई नंबर है वैसे तो। देयर वाज सम वेरी फेमस एक स्टोरी भी है कि यूरोप में किसी ने किसी के नाम से लेटर लिख के भेज दिया और बहुत डिटेल्ड एड्रेस भी नहीं दिया, और आफ्टर 5 और 8 आइटरेशंस में वो उसके पास पहुंच गया। So it's which essentially need to say that कि हाँ कनेक्टेडनेस है लोगों में, वो दिखा रही है मेरा तो नहीं है तो इधर भेजना है, इनको भेज दिया या किसी ने किसी को भेज दिया। So this is that 1 hop distance, 2 hop distance, 3 hop distance, 5 hop distance, not more than that. In case of neural network ये जो layers होती हैं ये बढ़ाते जाते हैं जब, तो इससे नेटवर्क डीप नहीं होता चला जाता है। GCN में फीचर जो एग्रीगेशन हो रहा है वो कितने हॉप पे हो रहा है वो होता है। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कितने हॉप तक के फीचर को यू आर इंटरेस्टेड टू समहाउ गेट, सो एज टू गेट अ मीनिंगफुल फीचर आउट ऑफ दिस। ओके, सो इससे फायदा ये है कि आपके पास अगर पूरा का पूरा नेटवर्क है और उस पूरा का पूरा एक ग्राफ है और आप उस ग्राफ का फीचर निकालना चाहते हैं तो आप हो सकता है ज्यादा डीप नेटवर्क में पास करें, क्योंकि आपको पूरे के पूरे ग्राफ का एक सिग्नेचर सिंगल वैल्यू चाहिए, और फाइनली आप उसे एक क्लासिफिकेशन लेयर लगा करके क्लासिफाई करने लगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, दूसरे लोगों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बहुत ही हाई लेवल, मतलब आई डोंट नो मच अबाउट दिस ड्रग डिस्कवरी, बट ड्रग डिस्कवरी में इस तरीके के चीजें लग रही हैं। अल्फा फोल्ड एक पेपर आया था डीप माइंड का, उसमें RL एंड ग्राफ न्यूरल नेटवर्क दोनों को इस्तेमाल किया गया। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ही इजी था जो हम लोग सब समझ लिए थे ना। तो हमने ये देख लिया था कि आप किस तरह से, तो आपके जो न्यूरल नेटवर्क का एक लेयर होती है उस लेयर में एग्रीगेशन होता है
और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यही तो होता है ना, आप एक न्यूरॉन है तो आप सारे लोगों से कहते हो मुझे डेटा दो, सारे इनपुट ने आपको डेटा दिया, आप एग्रीगेट करते हो और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हो। ट्रांसफॉर्म करने के लिए वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन लीनियर एक्टिवेशन लगा देते हैं। सिमिलर टाइप का यहां पर भी होता है। तो यहां पे क्या करते हैं कि ये मेरा आया था, ये मेरा एक तरीके का एग्रीगेशन है ना, दिस इज एग्रीगेशन। व्हाट इज दिस? AX मैंने बताया था, AX क्या कर रहा है? बेसिक एग्रीगेशन कर रहा है। A एड X सेल्फ लूप लगा के एग्रीगेशन कर रहा है, और ये एग्रीगेशन तो कर रहा है बट वेटेड एवरेजिंग के साथ। वेटेड, तो वेट क्या लग रहा है इसमें कि किसका डिग्री कितनी है, डिग्री के हिसाब से वो वेट कर देता है उसको। तो दैट इज हैपनिंग ओवर हियर एंड W मल्टीप्लाई कर दिया, विच मीन्स दैट अ सिंगल लेयर, इसके ऊपर अगर मैं सिग्मॉइड या रेल्यू लगा दूं, इसके ऊपर अगर मैं सिग्मॉइड या रेल्यू लगा दूं तो यही चीज क्या बन गई, ये मेरी एक लेयर बन गई। ये एक GCN लेयर है, स्पेशियल कॉन्वोल्यूशन के साथ GCN की एक सिंगल लेयर है ये, सिंपल सी। इस W के साथ आप प्ले करते हुए ये सेट कर सकते हो कि आपका जो आउटपुट निकलेगा फीचर वेक्टर, उसकी डायमेंशनलिटी क्या होगी। बिकॉज ये W जो है इट कैन बी यू नो RN क्रॉस और RM, तो ये N से फीचर को लेके M में लेकर के जा सकता है, जैसा आप चाहें वैसा W लर्न यहाँ करा सकते हो। तो ये बातें हमने कर ली, फिर हमने वही बताया कि यहाँ रेल्यू लगा दिया। तो इसका मीनिंग क्या है आप सभी समझ रहे होंगे। यहाँ पे कुछ आप ट्रांसफॉर्मेशन करें, सॉरी एग्रीगेशन करें, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करें और फिर एक्टिवेशन लगा दें, ये आपकी लेयर बन गई। ये वैल्यू लगाया है या निगेटिव वैल्यूज थी तो 0 हो गया, अदरवाइज वही बचा रहा। और अगर सिंगल ही कॉलम था, इस पे अगर वैल्यू लगाओगे तो यही रहेगा, पॉजिटिव पे वैल्यू पॉजिटिव रहता है, ये सब आपको पता है। इसके बाद कुछ चीजें मैंने बताई हुई हैं, मैं सीधा आप पे आ जाता हूं ताकि हम, ये बहुत ही आसान चीजें हैं जो मैं कवर अप कर चुका हूं। मैं सीधा एक फोटो पे आऊंगा। ये स्पेक्ट्रल रूल है। स्पेक्ट्रल रूल पे आने से पहले मैं वो वाली बातें बता दूंगा कि देखिए मेरे पास एक लेयर है, एक न्यूरॉन है, सॉरी एक नोड है ये I, एक नोड है ये J, इनके बीच में कनेक्शन है AIJ विच इज इक्वल टू 1। अगर कनेक्शन है तो एडजेसेंसी में 1 होगा। इसकी डिग्री है DII, इसकी डिग्री है DJJ। और अभी तक आपने क्या सीखा? आपने ये इसका फीचर है XJ और इसका फीचर है XI। तो XI में XJ आएगा क्योंकि ये कनेक्टेड है ना, तो XI में XJ कितना आएगा, पहले तो आएगा कि नहीं आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे कि ये वैल्यू अगर 1 है तब आएगा। 1 है तो क्यों 1 है, क्योंकि वो नेबरहुड में, दैट्स व्हाई इट इज 1। सो द ओनली A for i's, so I remains to be fixed for all j's, only those j's for which Aij is equal to 1 they are going to contribute because they are the neighbors. They are contributing, that is one thing, but how much they will be contributing from their xj's, how much xj is going to come? So पहला रूल ये कहता है कि पूरा ले लो जो हमने सम रूल बनाया था, a into x वाला या a hat into x वाला। तो पूरा ले लो का क्या मतलब है कि xj पूरा का पूरा आएगा। सो Aij इंटू xj चल गया था, क्या चला था, यहां लिख देता हूं, Aij ठीक है इंटू xj इतना आएगा। बाद में एक आए, उन्होंने कहा यार वो किन्हीं किन्हीं की डिग्री ज्यादा हो सकती है तो उनको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, उसका कर दो Aij डिवाइडेड बाई DII डिग्री। डिग्री मैट्रिक्स है, डिग्री मैट्रिक्स n क्रॉस n वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स एंड डायगोनल पे
उनकी डिग्री क्या है, डिग्री रखी हुई है हर एक नोड की, तो ए आई जे डिवाइडेड बाई डी आई आई टाइम्स एक्स जे, तो एक्स जे का इतना आएगा। ये दो बातें हम पहले ही कर चुके थे। तीसरा रूल है स्पेक्ट्रल रूल। स्पेक्ट्रल रूल क्या कहता है, ये लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से इसको मैंने ठीक कर दिया था, पहले यहां गलत लिखा था। तो ये क्या है, ये है d1/2 -1/2, दिस इज अंडर रूट ए आई जे डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी आई आई डी आई जे। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या बात क्या है, बात यह है सेम टू सेम, ये नोड, ये डिग्री, ये जेथ नोड है, आईएथ नोड है, कनेक्शन है, फीचर वेक्टर है। अगर ये लिंक है और ये ऐसा लिंक है या इस डायरेक्शन, इफ इट्स डायरेक्टेड, देन xj में गो फ्रॉम दिस टू दिस और xi में गो फ्रॉम दिस टू दिस, डिपेंड्स किस डायरेक्शन में। अभी हम मान ले, अगर मान लो इवन बाई डायरेक्शनल है तो ये इधर से इधर लिंक जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है। When it is going from here to here, तो xi will go, और here to here, then xj will go. How much xi and xj can go? How much? Okay. तो अभी जो मैंने रूल बताया, अगर मैं उसके हिसाब से बोलूं, मिटाते कैसे थे, इरेजर से, हाँ। सो अभी जो मैंने आपको रूल बताया, अगर उसके हिसाब से चले तो ये एक नोड है और ये है, और ये ऐसा होना चाहिए डायरेक्टेड। क्यों? बिकॉज अभी डायरेक्टेड के हिसाब से रूल बताया, क्योंकि डी आई आई से डिवाइड करते हो, तो इस एक्शन के लिए, मतलब इस एज के लिए ए आई जे विल बी डिवाइडेड बाई डी आई आई, and if it is this, then this will be djj if the angle is, the direction is reversed. So अभी तक का जो रूल बताया था कि सम या फिर डायगोनल से डिग्री से नॉर्मलाइज्ड, which is essentially directed के लिए. Now let us say and let us think about a scenario. Now the scenario is that this edge can be seen as a medium via which features can flow from here to here or here to here. ये इधर से आ सकता है, उधर जा सकता है। कितना आएगा कितना जाएगा, पहले ए आई जे के हिसाब से चल रहा था, उसके बाद ए आई जे डिवाइडेड बाई डी आई आई के हिसाब से चलने लगा, और एंगल डायरेक्शन आ गया। नाउ आवर सिनेरियो सेज, ध्यान से सोचते हैं कि ये एक स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक लिंक बना हुआ है। ये एक टीचर है, ये एक स्टूडेंट है, एंड नाउ टीचर एंड स्टूडेंट दे आर समहाउ कनेक्टेड, दैट इज वाई ए आई जे इज इक्वल टू 1। डी आई आई क्या है, डिग्री ऑफ द टीचर। मैं हूं टीचर, तो मेरी डिग्री क्या बताती है कि मैं कितने सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है, तो मैं बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्टेड हूं। और ये स्टूडेंट है, ये किसी के साथ नहीं कनेक्टेड है, अकेला लड़का एक ही के साथ कनेक्टेड है, तो ये तो बहुत बार मेरे पास आएगा, मतलब विच एसेंशियली डी आई आई इज हाई एंड डी जे जे इज लो, एंड राइट नाउ वी आर ओनली कंसिडरिंग डी आई आई, डी जे जे की तो कोई बात ही नहीं करता था। अब ध्यान दो कि एक रिलेशनशिप में एक नोड एक दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है, एंड व्हेन यू आर डूइंग नॉर्मलाइजेशन यू आर ओनली यूजिंग डी आई आई। उस नोड की डिग्री से कुछ लेने देना नहीं था। अब देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन एक्स जे का कितना आएगा मेरे पास, ये इस पर डिपेंड करता था कि मेरी डिग्री क्या है। अच्छा, उसकी डिग्री पे कुछ नहीं डिपेंड करता। ये बिल्कुल ऐसा है कि टीचर तो फ्री है, बिजी है, तो टीचर बिजी है तो लड़के का कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाए, क्योंकि वो बार बार आएगा, मुझे मिलेगा, मैं मिलूंगा ही नहीं, मैं बहुत सारे कामों में बिजी होऊंगा। लेकिन अब वो भी बहुत बिजी है तो वो और भी कम आएगा और मैं और भी कम मिलूंगा,
तो अगर मैं पहले उसको 10 में एक बार मिलता था, अब 100 में एक बार हो गया, तो कंट्रीब्यूशन और भी कम हो गया. Which means that if there is a relationship like this, why you are not considering this thing, the degree of other guy. So now previously it was 1 divided by dii. Can we make it 1 divided by under root of dii into djj? इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि इसमें 4 ही कंडीशन हो सकती है. ये स्पार्स है, ये भी स्पार्स है, ये डेंस है, ये भी डेंस है, या तो फिर ये स्पार्स है, वो डेंस है, वो स्पार्स है, ये डेंस है. अगर दोनों ही स्पार्स है तो DII और DJJ इक्विवेलेंट हो जाएंगे दोनों. अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए तो ये और ये एक बराबर हो गया. अगर दोनों ही डेंस है या दोनों ही स्पार्स हैं, उन दोनों ही केसेस में द बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सिमिलर. मुद्दा तभी आता है कि एक स्पार्स है और एक डेंस है. अगर दोनों में से कोई भी डेंस होता है तो फीचर की वैल्यू कम हो जानी चाहिए. ये इससे इंश्योर हो जाएगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया. अब अगर कोई भी हाई होता है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू नीचे आ जाएगी. इसका तो बेसिकली इस लिंक की क्षमता xj को भेजने की कम हो जाएगी. सो अगर इस लिंक की क्षमता xj को भेजने की कम हो जाती, दैट इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर. और दिस इज नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम आर्बिट आवर सिंपल अंडरस्टैंडिंग. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रल रूल, बिकॉज ये स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन से भी आ रहा है. इसका प्रूफ भी है, वो हम नहीं कवर अप कर रहे हैं. आप एडजेसेंसी लिस्ट को, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को लेकर के स्टार्ट करें एंड देन अप्लाई सर्टेन कंस्ट्रेंट्स ओवर दैट एंड कीप ऑन डिड्यूसिंग दैट हाउ वी कैन get the connected components of a graph. So it actually says that you need to somehow normalize your graph like this. This is nothing but the normalization. This is just a normalization. This is also, I guess, called as the Laplacian normalization. ऐसा Laplacian normalization? Laplacian है. That's that. So that's the Laplacian, and basically the L minus D is A minus D is this, right? A minus. Anyways, वो मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा क्योंकि शायद रंजीत ने वहाँ बताया हो या है ना, उसने बताया हुआ है ना. तो ये this is Laplacian in fact. So and from that it actually being shown that if you use this L which is actually A minus D, तो finally eigen analysis and so on करने पे आपको connected components compute होने लगते हैं. तो कनेक्टेड कंपोनेंट को निकलने का क्या मतलब है कि सर्टेन लोग एक ग्रुप के, सर्टेन लोग एक ग्रुप के, सर्टेन लोग एक ग्रुप के, तो इससे क्या हुआ, नोड की क्लस्टरिंग होने लगी. सो इफ यू वांटेड टू गेट द फीचर्स जिसमें कि सिमिलैरिटी है, तो एक्चुअली आपको ऐसा नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए सो दैट कि सिमिलर नोड स्टार्टेड टू गेट सिमिलर फीचर. और आपको याद होगा यहीं से स्टार्ट किया था कि ऐसे फीचर्स आने चाहिए जो सिमिलर है. तो बेसिकली आपने बस किया क्या, इसमें कुछ किया नहीं. आपने बोला कि भाई अब जो मेरा फीचर होगा इट इज, ये लिखा हुआ है, विच इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइज्ड बाय दिस aij डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ dii djj बस मल्टीप्लाइड बाय xj. तो प्रीवियसली सिर्फ इतना था, बाद में ये और ये आ गया और उसके बाद ये पूरा आ गया. ये तीन चीज़ों के साथ ग्राफ न्यूरल नेटवर्क स्पेशल वाले अधिकतर ऐसे ही बनते हैं. लोगों ने इसमें एनकोडर डिकोडर बना लिया, इससे गैन बना लिया. देखो ये कंसेप्ट आप लगाओ, अपनी लेयर्स लगाओ, एक सिंगल नेटवर्क बना लो, उस नेटवर्क से क्लासिफिकेशन करा लो, लिंक प्रिडिक्शन करा लो, उसका एनकोडर डिकोडर बना लो, उसका डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर बना लो, तो ग्राफ बनाने लग जाओगे. देन यू कैन जनरेट मोर एंड मोर graphs coming from a specific type of maybe distribution. तो ग्राफ CNN में I guess we are done with this. हाँ, ये खत्म है. ग्राफ CNN में इतना ही है. इसका एक कोड जो है
इसका एक कोड जो है वो रंजीत आगे आने वाले कुछ समय में मे बी मंडे को कवर अप कर ले, मंडे को। सर हाँ बोलो। सर हम डी में सर 2 सबस्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, डी आई आई डी जे जे डी, मतलब वो तो डिग्री तो एक ही नोड की मतलब वही होगी ना, जितने नोड्स से कनेक्टेड है वो। हाँ एक बार फिर से बोलो अपना क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? सर हम 2 सबस्क्रिप्ट की यूज कर रहे हैं, मतलब डी आई आई हाँ डी अच्छा जे। क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ना हमने डिग्री मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया है, D11 D22 D23 और ऐसे करते हुए DNN, और इसको कहते हैं इक्वल टू डी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स D विच इज एसेंशियली द डिग्री मैट्रिक्स। तो अगर मैं डिग्री मैट्रिक्स को ऐसे लिखता हूं तो मेरी डिग्री मैट्रिक्स की साइज n क्रॉस n हो जाएगी। यस सर। तो फिर वो A मैट्रिक्स भी n बाई n है और डिग्री भी n बाई n है, इसलिए। अदरवाइज तुम कह सकते हो कि D मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के बदले वेक्टर के फॉर्म में क्यों नहीं लिख देते हैं, D1 D2 Dn, तब ये कितने की हो जाएगी, n क्रॉस 1 की। यूजुअली ऐसे लिखा नहीं जाता। आगे बात समझ में? यस सर। रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट है, बट फॉर कंप्यूटेशन एंड सो ऑन की A और D की साइज बराबर है, सो दैट कि आप इनको आपस में माइनस कर सके, वरना माइनस करने में आपको अजीब से लिखना पड़ेगा थोड़ा। दैट इज द ओनली रीजन। और सर ये जो ए आई जे इक्वल टू 1 है, ये बस 1 हॉप नेबर्स के लिए होता है ना, मतलब 2 हॉप्स के लिए तो नहीं होगा 1? हाँ बताओ 2 हॉप्स के लिए कब होगा? अगर तुम स्क्वायर कर दो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। खैर वो ग्राफ की बात है, वैसे वो होता नहीं है। आप A लिखे पावर एडजेसेंसी मैट्रिक्स, अगर आप स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, ये कर दे, तो पावर मैट्रिसेस आपको बता सकते हैं कि वो 1 हॉप पे नेबर पे है, कि वो 2 हॉप के नेबर का है, कि 3 हॉप के नेबर का है। एक एल्गोरिदम भी होती है, उसका नाम होता है फ्लाइड-वॉर्शल एल्गोरिदम। फ्लाइड-वॉर्शल एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होती है, जो कि यही पावर मैट्रिसेस का यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ निकालती है। बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 1 1 1 1 का मतलब है कि दे आर कनेक्टेड विद 1 हॉप, और 2 हॉप की कोई इंफॉर्मेशन उसमें होती ही नहीं है सिंगल एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। और पूछना है किसी को कुछ? सर और मतलब कितने हॉप्स तक कंसीडर करना है, वो कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब ऐसा करते हैं कि हम बाकी हॉप्स को डिस्काउंटेड कर देते हैं जो जैसे जैसे हॉप्स बढ़ते रहते हैं, या फिर मतलब कुछ ये हाइपर पैरामीटर ही होता है कितने हॉप्स? जैसे मैं कहता हूँ हाइपर पैरामीटर है, और ये नेटवर्क में काम के ऊपर और नेटवर्क और फीचर्स सॉरी टास्क और ग्राफ की डेप्थ पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जानना है कि अभिजीत मनहास का फीचर चाहिए, तो अब मैं अभिजीत मनहास और उसके मम्मी पापा से बात कर लूँ। अब दूसरा है मैं अभिजीत मनहास उसके मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा से बात कर लूँ। एंड हाउ फार आई वांट टू गो? तुम ही बोल दोगे अरे उसके ऊपर तो अवेलेबल ही नहीं है ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके साथ, अब उनके ग्रैंड पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, थे कभी, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं आपसे पूछता। तो उसी तरीके से ये डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल टास्क दैट यू वांटेड टू डू। अब अगर मेरा टास्क ही सिर्फ इतना है कि मुझे ये जानना है अभिजीत मनहास किस तरह का लड़का है, तो मैं आपके मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ, मेरा काम बन जाएगा, है ना। अच्छा अब मुझे ये जानना है अभिजीत मनहास जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है पीएचडी में, इसे लिया जाना चाहिए कि नहीं। तो हो सकता है कि वो मेरे से, मेरे टीचर वगैरह से, आपके दोस्तों और आपके टीचर्स वगैरह से बात कर लें, उतने से काम चल जाए। इससे थोड़ा सा और आगे का एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मतलब आपकी शादी होने लग जाए, तो वो और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आपके बारे में, तो वो आपके 1 हॉप नेबर में भी 2 हॉप नेबर तक चले जाए कि अच्छा ये बीटेक में इन लड़कों के साथ पढ़ता था, एमटेक में इनके साथ पढ़ता था, नौकरी यहाँ कर रहा है। तो हर तरह के नेटवर्क में जा करके, सो इट डिपेंड्स दैट कि किस तरीके का और कितना कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म किया जाने वाला है। साथ ही साथ नेटवर्क में नोड्स कितनी हैं और कनेक्टेडनेस उस ग्राफ की कितनी है। वो ग्राफ ही बहुत ज़्यादा स्पार्स है। अगर बहुत ज़्यादा स्पार्स ग्राफ है, जैसे कि आप और लोगों से मिलते ही नहीं हैं, तो अब अगर आपके 1 हॉप नेबर निकाले तो 2 आए, 2 हॉप नेबर निकाले तो 1 आया, फिर 3 हॉप नेबर निकाला तो वो भी 1 है,
तो हो सकता है इन दैट केस प्रॉब्ली वी नीड टू गो मोर डीपर। सो ग्राफ के ऊपर, उसकी स्पार्सिटी के ऊपर और टास्क के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना डीप नेटवर्क हमें बनाया जाना चाहिए। मतलब डीप का मतलब है यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी इन फंक्शन नहीं है, वो आपको उस लेयर में डिफाइन करना पड़ेगा कि लेयर में कितना न्यूरॉन लगाएंगे और किस तरीके से आप वो W आपको मैंने बीच में दिखाया था, वो W में कितना न्यूरॉन लगाएंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को लर्न करने के लिए। तो वो दैट इज गोइंग टू बी डिसाइड दैट कि कितना डिटेल्ड ट्रांसफॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन लर्न करा रहे हैं। बाकी एक लेयर लगाते हो, 2 लेयर लगाते हो, 5 लेयर लगाते हो, ये उस नेटवर्क की डेप्थ को नहीं बल्कि नेटवर्क ग्राफ की डेप्थ को एनालाइज कर रहा है। यस, ओके सर। हाँ, और किसी को पूछना है? ठीक है, सो वी आर डन।